हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। फाइनली द मोस्ट अवेटेड एलिवेट का डिटेल रिव्यू आ चुका है। सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे। अभी जितना मैंने रिसर्च किया है इस वीडियो के लिए, माय एम वाज दैट कि आपका ये फाइनल वीडियो होगा एलिवेट परचेस करने के पहले। का मतलब ये है, ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस कार को रिलेटेड। सो वी विल कवर अ लॉट ऑफ दोस पॉइंट्स एंड विल ट्राई टू कवर ऑल द एरियाज। इफ दिस इज द फर्स्ट टाइम जो हमारे चैनल में आप डिटेल रिव्यू देख रहे हो, तो आपको बहुत सारे कार्स के रिव्यू वीडियोस मिल जाएंगे इसी तरह से। तो go and hit the subscribe button, like the video and also drop in your comments। शुरू करते हैं। Parameters that we will be discussing today is engine में हम पावर की बात करेंगे, NVH, क्लच, एक्शन कैसा है, रिलायबिलिटी, माइलेज, ड्राइवेबिलिटी, उसके बाद कंफर्ट में सस्पेंशन कैसा है, सीट्स, डायनामिक्स चलाने में कैसा है, इंटीरियर, स्टीयरिंग का फीडबैक कैसा है, विजिबिलिटी, इंसुलेशन। फिर डायनामिक्स में अगेन हैंडलिंग, ब्रेक, स्टेबिलिटी, चैसी, स्टीयरिंग, बॉडी कंट्रोल। डिज़ाइन की बात करें तो कलर ऑप्शंस क्या है, ट्रिम्स क्या है, इंटीरियर कैसा है, एक्सटीरियर कैसा है, और पोस्ट परचेज एक्सपीरियंस, खरीदने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है सर्विस सेंटर में, किस तरह से आपके इश्यूज़ को एड्रेस करेंगे, रीसेल वैल्यू कैसा होगा, ओवरऑल रिलायबिलिटी कैसा होगा, ये सारे पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं इंजन से। फॉर ईच ऑफ दीज इंपॉर्टेंट एरियाज मैं स्कोर दूंगा इसको आउट ऑफ 10। तो पावर की बात करें, द इंजन की बात करें तो दिस इज द 1.5 लीटर IVTEC इंजन, 1498 सीसी का इंजन है। ये 4 सिलेंडर्स है, 119 bhp पावर प्रोड्यूस करता है और 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस इंजन के बारे में मैं बात करूं तो क्या ये सिटी और एलिवेट को अगर हम कंपेयर करते हैं, इज इट द सेम इंजन? इट इज़ नॉट। और इसका जो इंजन है ये रीट्यून्ड है, रिकैलिब्रेटेड है। अब IVTEC 1.5 लीटर इंजन की बात करें तो जब से सिटी लॉन्च हुआ है, मतलब 90s में जब लॉन्च हुआ था, तब से आज तक वो सेम इंजन यूज़ करते आ रहा है 1.5 लीटर IVTEC, बट हेवीली रीट्यून्ड एंड रिकैलिब्रेटेड। सेम थिंग एलिवेट में हुआ है, बट इसका जो रिकैलिब्रेशन है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस, नोटिसेबल डिफरेंस है। सिटी की अगर हम बात करें, होंडा सिटी आप सब ट्रैफिक पर चलाओगे, इट फील्स डिसेंट, एडिक्वेट पावर डिलीवरी मिलता है आपको। अगर पावर चाहिए, जितना चाहिए उतना दे देता है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि इमीडिएट एक्सेलरेशन नहीं है एट सिटी स्पीड्स। एलिवेट में ये प्रॉब्लम वो बिल्कुल रिजॉल्व कर देता है। इंजन हमेशा ऐसा लगता है कि इट इज़ ईगर टू रेव, हमेशा आपको पावर डिलीवरी ऑफर करते रहता है। इट डज नॉट फील रिलैक्स्ड। इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? अब देखिए, रिलैक्स्ड फील नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं है कि इंजन फील्स रफ और अनरिफाइंड। इंजन स्मूथ है, बट हमेशा आपको पावर डिलीवरी ऑफर करता है। तो इसका जो लोअर एंड टॉर्क डिलीवरी और पावर है लोअर एंड में, ये बहुत ही बेहतर है कंपेयर टू सिटी। दैट्स अ वेरी वेरी गुड पॉइंट विच आई लाइक ऑन दिस कार। सो सिटी में चलाओगे, यू विल एंजॉय ड्राइविंग इट। स्पेशली आप ट्रैफिक में चलाते हो तो यू विल फाइंड द एक्सेलरेशन वेरी एक्साइटिंग, आपको मज़ा आएगा चलाने में। अब बात यह है कि इसका जो इंजन है, इसके NVH की बात करें तो NVH हैज़ नो इश्यूज़। आपको पता है IVTEC के इंजन स्मूथ होते हैं, रिफाइंड होते हैं। तो NVH में साउंड इंसुलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, आई विल डिस्कस ऑन दिस लेटर। यहाँ पे एक इशू है इस कार में। बट इंजन के स्मूथनेस और नॉइज़ की बात करें तो दिस इज़ वेरी वेरी वेल कंटेन्ड। अगर बाहर से कोई सुन रहा है तो उनको पता नहीं चलेगा कि इसका इंजन ऑन है या ऑफ है, क्योंकि इसका इंजन का स्मूथनेस और नॉइज़ बहुत कम है। तो स्मूथनेस अच्छा है और नॉइज़ कम है। तो दिस इज़ ए गुड पॉइंट इन दिस कार, स्पेशली अगर आप इसको 3 सिलेंडर इंजन के साथ कंपेयर करते हो। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें वो है क्लच रिलीज एक्शन की बात करें तो इट्स नॉट वेरी सॉफ्ट, नॉट वेरी लाइट या नॉट वेरी हार्ड। तो ये आप मैनेज कर सकते हो। बट अगर ट्रैफिक कंडीशंस बहुत ज़्यादा है, आपके कंडीशन जब आप चला, ड्राइविंग कंडीशन में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा फैटीग और टायर्डनेस आपको हो सकता है। बट नॉर्मल कंडीशंस में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, स्पेशली ऑन हाईवे एंड सिटी। अगर आप ज़्यादातर सिटी में चलाते हो और हैवी ट्रैफिक में चलाते रहते हो, तो आई वुड सजेस्ट गो फॉर CVT ट्रांसमिशन विच फील्स वेरी स्मूथ एंड ऑल्सो वेरी रिलैक्सिंग टू ड्राइव। तो ये आपके लिए बेटर होगा। तो क्लच गुड, नॉट एन इशू। रिलायबिलिटी की बात करें, यू नो दैट टिल नाउ फ्रॉम सिंस द लॉन्च ऑफ 90 दिस इंजन हैज़ प्रूवन टू बी वेरी रिलायबल। अगर आप रिलायबिलिटी के बारे में सोच रहे हो, यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद द 1.5 लीटर IVTEC इंजन। दिस इंजन हैज़ बीन प्रूवन टाइम एंड अगेन इसके रिलायबिलिटी के लिए। इवन द IVTEC टेक्नोलॉजी जो उनके स्पोर्ट्स कार में भी यूज़ करते थे S2000, इट हैज़ नेवर ब्रोकन डाउन, नेवर गिव एनी इश्यूज एज सच। सो दिस इज़ अ वेरी गुड इंजन इफ़ यू आर प्लानिंग ऑन बाइंग दिस कार, स्पेशली टू कीप इट फॉर लॉन्ग टर्म। अगर आप 10 साल तक एक कार रखना चाहते हो एंड यू डोंट वांट टू कीप मेंटेनिंग द इंजन, सेंसर इश्यूज से आप दूर रहना चाहते हो, सो दिस इज द कार दैट यू शुड रियली गो फॉर, क्योंकि इसका इंजन का रिलायबिलिटी इज फैंटास्टिक। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस कार का माइलेज क्या है?
द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दिस कार इज कि इसका लोअर एंड पावर डिलीवरी इतना ज़्यादा है एंड इसको उन्होंने इतना रिट्यून किया है, इट टेक्स अ हैवी लॉस इन माइलेज। ठीक है, द ओवरऑल माइलेज फिगर्स आर गुड, बट ये जो इंजन केपेबल है माइलेज के लिए जो आपको सिटी में देखते हो आप, वो सेम आप यहाँ पर नहीं देख सकते हो। यहाँ पे माइलेज ड्रॉप आपको देखने को मिलता है, स्पेशली इफ़ यू कंपेयर इट टू होंडा सिटी विच हैज़ द सेम इंजन। यहाँ पे आप सिटी में अगर हैवी ट्रैफिक है तो 7-8 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, नॉर्मल ट्रैफिक कंडीशंस में 10 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो, वेरी लाइट ट्रैफिक मे बी थर्ड और फोर्थ गियर में आप ट्रैफिक कंडीशन में चला रहे हो, वेरी लाइट ट्रैफिक, तो आप 12-13 तक देख सकते हो। इफ़ यू ड्राइव इट ऑन हाईवे यू कैन एक्सपेक्ट नॉर्मल, अगर डिसेंट वे में चला रहे हो तो 16-17, द मैक्स यू कैन सी इन दिस कार इज 18-18.5। ये इसके माइलेज फिगर्स है। आप डिसाइड कीजिए ये माइलेज आपके लिए ठीक है या आप और एक्सपेक्ट कर रहे हो माइलेज। इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग मोर देन दिस, डोंट गो फॉर दिस कार। दिस इज़ द माइलेज फ्रॉम दिस कार। अभी ड्राइवेबिलिटी की बात करें, दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इन दिस कार। अगर मुझे ड्राइवेबिलिटी रेट करना है इस कार को, मैं रेट करूँगा 9 आउट ऑफ 10 और इवन 9.5 आउट ऑफ 10, क्योंकि जो इंजन है वो कभी भी नॉक नहीं होता है। आप इवन इसको 6th गियर में स्पीड ब्रेकर से पुल करते हो तो यू हैव दैट कॉन्फिडेंस दैट यू कैन, द कार विल गेन मोमेंटम एंड इसको आप आराम से कंट्रोल कर सकते हो। दैट मेक्स इट ए ब्रीज टू ड्राइव इन दिस सिटी। आप एंजॉय करोगे, यू विल नॉट हैव ए प्रॉब्लम। ये हाई गियर लो स्पीड इज़ नॉट अ प्रॉब्लम इन दिस कार। और उसके बाद इवन 6th गियर में जो पिकअप लेता है ये गाड़ी, इट्स समथिंग विच आई हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड इन अदर आई वी टेक इंजन्स लाइक इवन इन होंडा सिटी। होंडा सिटी का कैसा है कि आप मे बी लोअर गियर पे लगा के एक्सेलरेट करते, यू स्टे एट हायर आरपीएम, एट दैट पॉइंट इट गिव्स यू मोर पावर डिलीवरी। एलिवेट जो है आपको एक्सटेंसिव पावर देता है इवन एट हाई गियर लो स्पीड, विच आई रियली लाइक ऑन दिस कार। सो अगर मुझे इंजन के बारे में आप पूछते हो, इफ आई हैव टू रेट द इंजन, ऑब्वियसली प्रूवन इंजन, इन फैक्ट दिस हैज़ बीन कैलिब्रेटेड टू परफॉर्म इवन बेटर देन इट्स प्रीवियस कैलिब्रेशन। जो उनके पुराने वाले सेम जो IVTEC सिटी में आता है उनसे बेहतर है ये, बट माइलेज ड्रॉप देखने को मिलेगा आपको। सो इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम सिटी, एक्सपेक्ट लोअर माइलेज इन दिस कार। आउट ऑफ 10 मैं इसको रेट करूँगा 8, विच इज़ अ वेरी गुड रेटिंग। और इस इंजन जो है वो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और इसके इंजन के लिए लोग ये कार लेना चाहते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे कंफर्ट के तरफ। कंफर्ट की बात करें तो फर्स्ट थिंग है सस्पेंशन। इससे बेटर सस्पेंशन आपको कोई भी ऑफर नहीं कर सकता है। इसका सस्पेंशन ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा है और ये आपको सस्पेंशन ख़राब रास्तों में चलाने के टाइम पता ही नहीं चलता है। हाईवे में जब आप चलाते हो इट फील्स वेरी स्टेबल। टर्न में बॉडी रोल है, इतना हाई सीटिंग पोजीशन है, 220-230 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, थोड़ा सा आप बॉडी रोल एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट इट इज़ वेल कंटेन्ड। आप आराम से चलाओ, you don't need to hustle, but if you drive normally you will not have a problem. So even handling is decent. जितना comfort आपको सिटी में मिलता है उसके हिसाब से इसका हैंडलिंग बहुत ही ख़राब होना चाहिए, but that is simply not the case. That is why I like the suspension of this car. If I have to rate the best suspension in this segment, मैं Elevate को रेट करूँगा for sure, no doubt. अब जब ख़राब रास्तों पे स्लो स्पीड्स पे चला रहे हो आपको पता ही नहीं चलेगा, छोटे मोटे पत्थर जब रहेंगे, ख़राब छोटे मोटे पॉट होल्स में आराम से चला लो, बट बड़े जब स्पीड ब्रेकर्स आएंगे या बहुत बड़े खड्डे रहेंगे ना, वहाँ पे गाड़ी में बहुत ज़्यादा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है। सस्पेंशन में इतने ज़्यादा आपको गुड पॉइंट्स मिलता है तो एक जगह पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा कि बहुत सारे बड़े खड्डे होंगे ना, वहाँ पे आपको थोड़ा स्लोली चलाना होगा, देन आई थिंक यू विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम। सो ओवरऑल सस्पेंशन 9 आउट ऑफ 10, 100%। सीट्स की बात करें तो अंडर थाई सपोर्ट स्लाइटली लैकिंग है, दैट नॉट अ बिट ऑफ कंसर्न, यू विल गेट यूज्ड टू इट, बट इसका अंडर थाई सपोर्ट के अलावा जो लंबार सपोर्ट है, बैक सपोर्ट है, शोल्डर रूम है, वो सब कुछ बहुत ही अच्छा है, बोथ इन द फ्रंट एंड द बैक सीट, वेरी सिमिलर टू सिटी। बट रेयर सीट का रिक्लाइन एंगल सिटी जितना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा अपराइट बैठना पड़ता है आपको, बट आर्मरेस्ट इज प्लेस्ड एट द करेक्ट पोजीशन। सिटी में ऐसा है कि आर्मरेस्ट सीट पे रेस्ट करता है, यहाँ पे थोड़ा करेक्ट पोजीशन पे है। सो द बैक सीट एक्सपीरियंस इज लाइक ऑन पार विद अदर कार्स इन द सेगमेंट, बट ये सेगमेंट बेस्ट नहीं है बैक सीट कंफर्ट। लेग रूम बढ़िया है बैक सीट पैसेंजर्स के लिए, बट फ्रंट सीट जो है वो बहुत अच्छा है। अंडर थाई सपोर्ट हाँ थोड़ा सा मतलब कमी है इसमें, बट ये वैसा नहीं है कि बहुत ही ख़राब है या इसमें प्रॉब्लम होगा आपको। द सीट्स आर एक्सट्रीमली कंफर्टेबल फॉर सिटी राइड्स एज वेल एज हाईवे। नाउ टॉकिंग अबाउट डायनामिक्स, क्योंकि कंफर्ट में हम डायनामिक्स की बात करते हैं तो पीछे बैठने वालों के लिए हाईवे में कैसा है, कार क्या स्टेबल है, फ्लैट है, टर्न लेते हो तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट है या नहीं कार में।
हाईवे में कंफर्टेबल है गाड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर बहुत ज़्यादा टर्न करते हो, शार्प टर्न्स लेते हो, तो थोड़ा सा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कार में है। यू कैन नॉट अवॉइड दैट, इट्स एक्सपेक्टेड। तो ये कार में आप वो चीज़ देख सकते हो। सो डायनामिकली दिस कार, अगर आपको डायनामिक्स चाहिए, गो फॉर सिटी, ठीक है। अगर आप आराम से चलाना चाहते हो हाई स्पीड पे एंड यू वांट अ कंफर्टेबल कार, गो फॉर एलिवेट, राइट। तो कंफर्ट की बात करें फॉर डायनामिकली, आई थिंक फॉर इवन फॉर द ड्राइवर इट फील्स वेरी रिलैक्सिंग। यहाँ पे स्टीयरिंग का भी फीडबैक आ जाता है। तो सो द स्टीयरिंग हैज़ गुड अमाउंट ऑफ वेट, फीडबैक बढ़िया है, इट फील्स वेरी रिलैक्सिंग टू ड्राइव। सो इट स्कोर्स गुड पॉइंट्स इन डायनामिक्स ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट। इंटीरियर क्वालिटी की बात करें, अगेन इंटीरियर का क्वालिटी इज़ फैंटास्टिक। आई लव द क्वालिटी ऑफ द इंटीरियर। सारे जो पार्ट्स उन्होंने यूज़ किया है, इट डज़ नॉट फील लाइक दे हैव कट कॉस्ट और कॉर्नर्स। बट ये जो गाड़ी है, इसका क्वालिटी कुशाक और टाइगून से बहुत ही बेटर है। अगर आप क्रेटा से कंपेयर करते हो देन क्रेटा इज स्लाइटली बेटर, बट एलिवेट कम्स वेरी क्लोज। बट डिज़ाइन इज़ गुड, इट विल एज वेल, बट ये आपको कहीं पे वो वाव फैक्टर नहीं है इसमें कि कार देख के लगेगा यार क्या लग्जूरियस इंटीरियर बना है। डिसेंट है, नथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आई थिंक इस टाइम पे सेल्टॉस इज स्टिल द लीडर इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम फील जब आप कार के अंदर बैठते हो। सो आई थिंक एलिवेट में थोड़ा सा फील गुड वाले फीचर्स देते हैं, बट यू नो होंडा यार, वो उनको लगता है कि ये नहीं करना चाहिए। आई थिंक बट इंडिया में ऐसा है कि फील गुड फीचर्स का बहुत ज़्यादा वैल्यू है, और अगर ये वो देंगे इट विल अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स। नेक्स्ट कंफर्ट में, ड्राइविंग कंफर्ट में विजिबिलिटी भी आ जाता है। विजिबिलिटी बढ़िया है, इवन द साइड मिरर्स आर बिग, बट दे आर प्लेस्ड इन अ वेरी नाइस प्लेस, ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगा आपका व्यू। द सी पिलर्स आर ऑल्सो नॉट वेरी थिक, ईजी टू अंडरस्टैंड द कॉर्नर्स ऑफ द कार, क्योंकि इसका जो बॉनेट है वो बहुत अच्छे से विजिबल है। इट्स सो वेल डिज़ाइंड कि आपको कभी कभी लगेगा कि आप बॉडी ऑन फ्रेम एसयूवी चला रहे हो। सो समथिंग विच मैनी पीपल लाइक। सो ये आपको बहुत अच्छा सेंस ऑफ फील देता है, स्पेशली आप कॉर्नर्स भी आपको दिखता है बॉनेट का, तो आपको मैन्यूवर करने में ईजी हो जाता है। रेयर विजिबिलिटी भी बढ़िया है। ऑफ कोर्स आज के टाइम में जो कार्स आते हैं उनका रेयर विजिबिलिटी बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, बट इसका डिसेंट है, और उसके साथ कैमरा का क्वालिटी भी बढ़िया है। सो विजिबिलिटी के मामले में भी दिस कार इज़ गुड। इंसुलेशन इज़ वन ऑफ द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ दिस कार। इंजन नॉइज़ आता है, दैट इज़ फाइन, टॉलरेबल, क्योंकि यार इंजन का नोट भी अच्छा है तो मज़ा आएगा आपको। बट आफ्टर अ वाइल इट गेट्स इरीटेटिंग। थोड़ा सा हाई स्पीड पे जब जाते हो इतना आवाज़ आता है, आप 100 पे जाओ, द रोड नॉइज़ इज़ ऑल्सो टू मच इन दिस कार। मुझे लगता है सिटी इज़ अ मोर साइलेंट कार, एंड ये एक ऐसा प्रॉब्लम है ना कि आपको इसको रिजॉल्व करना है तो इट्स नॉट वेरी ईजी। मे बी आफ्टर मार्केट आप कर सकते हो, बट इट्स नॉट अ सिंपल टास्क। आपको पूरा कार के पैनल्स को खोलने हैं, तो इट्स नॉट समथिंग विच इज़ ईजी। तो एलिवेट का जो इंसुलेशन है वो थोड़ा सा बेटर होना चाहिए था। आई थिंक होंडा इस पर काम कर सकता था, बट आई थिंक दे अवॉइडेड इट टू कट कॉस्ट। यहाँ पे कॉस्ट कटिंग नहीं करना चाहिए था। जब आप सब कुछ कर रहे हो, आप इतना कोशिश कर रहे हो कि हम आपको प्रीमियम फील देंगे, इतने सारे गुड कलर कॉम्बिनेशंस और इंटीरियर क्वालिटी देके, तो इंसुलेशन नहीं दोगे तो फिर कैसे चलेगा, कस्टमर्स को ठीक नहीं लगेगा। तो रोड नॉइज़ इस कार में थोड़ा सा ज़्यादा है। सरप्राइजिंगली विंड नॉइज़ कंट्रोल्ड है, आई डोंट नो हाउ, बट सस्पेंशन नॉइज़ इज़ ऑल्सो वेरी वेल कंट्रोल्ड, बट यार यहाँ पर रोड नॉइज़ बहुत ज़्यादा है। सो नॉट एक्सपेक्टिंग अ कार विच कॉस्ट 20 lakhs जिसमें इतना रोड नॉइज़ रहे, ठीक है। प्लीज़ वर्क ऑन दिस होंडा। इन्होंने पहले भी ऐसे ही किया था, पुराने वाले अमेज में बहुत ज़्यादा रोड नॉइज़ आता था, देन दे ट्राई टू रेक्टिफाई इट अ लिटिल बिट इन द अपकमिंग कार। आई डोंट नो व्हाई होंडा ये करता है, क्योंकि यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जो नॉइसलेस कैबिन्स होता है ना, वो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं। सो आई थिंक होंडा शुड रियली वर्क ऑन दिस। नेक्स्ट, सो इंसुलेशन, ये सब इसको हम इंक्लूड करेंगे। कंफर्ट को कितना मैं रेटिंग दूंगा इसको, आई विल गिव इट अ 7 out of 10, क्योंकि ये बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है, बट द इंसुलेशन स्पॉइल्स एवरीथिंग फॉर इवन फॉर द रेयर पैसेंजर्स। अब उतना भी ख़राब नहीं है लोग जैसे बोलते हैं, बट इट इज़ स्टिल नॉट इन द लेवल जो होना चाहिए एक 19-20 lakhs कार में। अगर जितना बुराई करते हैं लोग इसके इंसुलेशन के लिए, ये उतना बुरा अगर होता तो मैं इसको 4 out of 10 देता। ऐसा नहीं है, इट्स गुड, नॉट द बेस्ट, एंड बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और इसमें और हुंडई के कार्स के इंसुलेशन में। अगले पैरामीटर की तरफ बढ़ते हैं, वो है डायनामिक्स।
डायनामिक्स में हैंडलिंग ऑफ दिस कार इज़ नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बट इट डज़ वेल, क्योंकि जब आप इतना कंफर्ट देखते हो कार में तो आप जो बाकी का जो हैंडलिंग वाला एरिया है आप उतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हो, क्योंकि यू आर सो हैप्पी विद द कंफर्ट दैट यू आर ओके जो भी आपको हैंडलिंग मिलता है। बट हैंडलिंग इज सरप्राइजिंगली गुड, मतलब प्रेडिक्टेबल है, ऐसा नहीं बोलूँगा शार्प है, बट प्रेडिक्टेबल है और एश्योरिंग है, मतलब सेफ फील होता है आपको। सो इफ़ यू लाइक टू रिलैक्स एंड ड्राइव यू विल हैव अ लॉट ऑफ फन इन दिस कार, ठीक है, आपको आराम से आप चला सकते हो, यू विल एंजॉय ड्राइविंग इट। Brakes on this car is fantastic, like all Honda cars. I like the brakes of this car. मतलब 4 डिस्क ब्रेक नहीं है, कुशाक जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, एस्टर जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट यू विल स्टिल बी हैप्पी विद द ब्रेक्स। इट परफॉर्म्स रियली वेल और मुझे नहीं लगता कोई मेजर कंसर्न्स आपको होने वाला है इसके ब्रेक्स के साथ। स्टेबिलिटी की बात करें, कार फील्स रॉक सॉलिड, स्टेबल ऑन हाईवेज। रॉक सॉलिड तो है बट यार अभी स्टिल वोक्सवैगन एंड के कुशाक एंड टाइगून feels more stable, even Tata के cars feel more stable, but Elevate has a good balance, it does offer good stability, so आपको वहाँ पे कोई इशू नहीं होगा। और वो commanding road presence जो है जब आप कार में बैठते हो, you sit so much higher, it just gives you a good feel when you are going on highways। चैसी कैसा है, गाड़ी का चैसी is capable, it is good, designed really well। I think चैसी का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है इसका स्टेबिलिटी, एंड आई थिंक इसका सस्पेंशन बहुत अच्छे से इसको बैलेंस करता है। इट डज नॉट फील इनडिस्ट्रक्टिबल और रॉक सॉलिड नहीं लगता है। दरवाजा जब बंद करते थोड़ा लाइट वेट लगता है गाड़ी, तो उस मामले में थोड़ा बेहतर हो सकता था, बट ओवरऑल जो हैंडलिंग और कंफर्ट का बैलेंस है इट इज क्वाइट गुड। नेक्स्ट है इसका स्टीयरिंग का फील कैसा है जब आप चलाते हो। स्टीयरिंग फील इज क्वाइट गुड, आई एक्चुअली रियली लाइक द स्टीयरिंग का फीडबैक जो ये ऑफर करता है, मच बेटर देन किया सेल्टॉस एंड क्रेटा। जिस तरह से ये वेट बिल्ड करता है दैट इज ऑल्सो गुड, एंड द फीडबैक जो कंटिन्यूसली आपको स्टीयरिंग से आता है दैट इज मोर रीअश्योरिंग देन अदर कार्स इन द सेगमेंट। उसके अलावा अगर आप बॉडी कंट्रोल की बात करते हो तो कार फील्स कंफर्टेबल एंड एट द सेम टाइम आपको वो सेफ फील ज़रूर देता है ये। सो आई फील दैट द कार इज़ गुड। ये कुछ स्कोडा ये जर्मन कार जितने सॉलिड फील नहीं होता है एलिवेट, एंड इट डज नॉट फील एज बैड एज हिंडा एंड किया, सो इट लाइज समवेयर इन बिटवीन। तो अगर आपको वो बैलेंस चाहिए जहाँ पे रिलायबिलिटी भी चाहिए और ड्राइविंग फील भी चाहिए, यू आर लेफ्ट विथ नो अदर चॉइस देन एलिवेट बिकॉज इट लाइज इन बिटवीन दीज टू कार्स, दीज टू ब्रांड्स एज वेल। सो अगर मुझे आप डायनामिक्स की बात करते हो तो आई वुड रेट इट 7.5 आउट ऑफ 10। ओके, नाउ विल मूव टू द डिज़ाइन। तो आई विल गिव यू माई ओपिनियन ऑन डिज़ाइन। मैं बहुत ज़्यादा डिज़ाइन पे फोकस नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि वो पर्सनल ओपिनियन है, मे बी मुझे अच्छा लगता है, मे बी आपको अच्छा नहीं लगेगा, बट वॉट आई लाइक इन दिस कार इज़ की रोड प्रेजेंस इसका बढ़िया है। टायर्स बड़े हैं, 17 इंच वाले टायर्स है, 220 mm का या 230 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, तो कार फील्स वेरी वेरी बिग, सॉलिड, एंड जो कार का जो इवन लेंथ है इट्स वेरी वेल बैलेंस्ड। तो ऐसा नहीं लगता है कि इट्स वेरी स्मॉल, इट्स गुड साइज, गाड़ी का बहुत अच्छा है। इट डज फील लाइक ए बिग कॉम्पैक्ट एसयूवी। तो डिज़ाइन के मामले में मुझे ठीक लगा, बट अगेन यहाँ पे भी कोई वाव फैक्टर नहीं लगा मुझे। इट्स गुड, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड, बट आपको ये एक्साइट नहीं करेगा। आप देखते हो यार क्रेटा लॉन्च होने के इतने साल बाद होंडा ने कार लॉन्च किया, तो आप एक्सपेक्ट करोगे यार ये बहुत ही बेटर रहने वाला लुक्स के मामले में। इट लुक्स क्लासी, डिसेंट, कलर कॉम्बिनेशंस भी थोड़े से प्रीमियम टाइप के हैं, क्लासी वाले हैं। सो आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार बहुत बेटर होने वाला है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट नॉर्मल, एंड डिज़ाइन के मामले में इट डज नॉट हैव दैट वाव फैक्टर, बट इट हैज़ गुड रोड प्रेजेंस। तो इट इज़ इन द लेवल ऑफ क्रेटा के ऊपर या कोई भी सेगमेंट में जितने भी कार्स थे उनसे बेहतर है, ऐसा नहीं है। इट्स गुड बट नॉट एन इशू। नेक्स्ट हम बात करते हैं कलर ऑप्शंस और ट्रिम लेवल्स की। ट्रिम लेवल्स का ठीक है, बट यार ऐसे पॉइंट्स मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। VX वेरिएंट में क्रूज़ कंट्रोल नहीं मिलता है, जो ZX वेरिएंट है वहाँ पे ठीक है, वायरलेस चार्जर वो सब ठीक है, बट एक कैमरा बेस्ड ADAS मिलता है। सो द फीचर जिस तरह से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, आई डिड नॉट लाइक इट। जैसे VX में डायमंड कट अलॉयज़ है, सनरूफ है, बट क्रूज़ कंट्रोल नहीं है। मुझे लगता है क्रूज़ कंट्रोल ज़रूरी है। जो VX वाले वेरिएंट्स है इतना मतलब एक्सपेंसिव है कार, और वहाँ पे आप क्रूज़ कंट्रोल नहीं दे रहे हो। इतना महंगा गाड़ी कोई लेता है तो हाईवे पे तो लेके जाएगा ना। होंडा क्या कर रहे हो यार, मजाक कर रहे हो क्या? क्रूज़ कंट्रोल दे देते ये गाड़ी में, दैट्स नॉट अवेलेबल, सो दैट्स फाइन, नॉट एन इशू। सनरूफ हटा के यार क्रूज़ कंट्रोल दे दो यार, होंडा क्या कर रहे हो आप? मतलब
ऐसे एरियाज है जहाँ पे इंडियन कस्टमर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे इंडियन कस्टमर सनरूफ के पीछे पड़ा है, बट एट द सेम टाइम आप क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स निकाल लोगे तो इट्स नॉट गुड। आज के टाइम में सब लोग हाईवे पे जाना चाहते हैं अपना गाड़ी लेके, रोड्स इतना इंप्रूव हो रहे हैं, तो ये सारे फीचर्स इंपॉर्टेंट होना चाहिए। बट टॉप एंड वेरिएंट ZX में आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिलता है, दैट्स गुड। बट या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रिम्स थोड़ा सा बेटर हो सकता था मेरे हिसाब से। आप सेल्टॉस में देख लो, क्रेटा में देखो, इतने सारे वेरिएंट्स है, आपके पास इतने सारे ऑप्शंस है, तो वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। जब आप कस्टमर्स को इतने सारे ऑप्शंस देते हो तो दे विल एटलीस्ट फाइंड वन वेरिएंट दैट दे वांट टू बाय, कंफ्यूजन नहीं होता है, सो आपके भी सेल्स बढ़ेंगे। इट्स ओके। जो इंटीरियर का डिज़ाइन है और एक्सटीरियर का डिज़ाइन, एक्सटीरियर तो मैं बता चुका हूँ आपको, जो इंटीरियर का डिज़ाइन है वो बहुत क्लासी है, मुझे बहुत पसंद आया, बट अगेन नो वाव फैक्टर, इट्स जस्ट गुड, नथिंग एक्साइटिंग, ठीक है। यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड, पोलराइजिंग नहीं है, दे वांटेड टू प्ले द सेफ गेम, होंडा डिड नॉट वांट टू प्ले अराउंड, बट वो हमेशा ऐसे ही करता है, वो हमेशा सेफ गेम ही खेलना चाहता है, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है, सो दैट इज़ विथ होंडा। बट जो वो पार्ट्स देते हैं दैट डज नॉट कम विथ इश्यूज। बाकी मैन्युफैक्चरर देखते हो आपको फीचर दे देते हैं बट इट डज नॉट वर्क वेल, एटलीस्ट वो अपने कस्टमर्स को उठा के टेस्टर्स बना देते हैं। सो होंडा ऐसा कभी नहीं करता, उनका प्रोडक्ट लाने के पहले अच्छा खासा R&D करता है, ज़रूरी फीचर जो होते हैं वही देते हैं और वो अच्छे से काम करता है, सो दैट एरिया दे आर गुड। अभी डिज़ाइन को अगर मुझे रेट करना है तो आई वुड रेट इट 7 out of 10, नथिंग एक्साइटिंग। आज के मार्केट में जब इतने टाइम के बाद होंडा आ रहे थे, थोड़ा एक्साइटिंग कार को लॉन्च कर सकते थे, क्योंकि दैट इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि अट्रैक्ट करना है कस्टमर्स को, आपको कुछ वाव फैक्टर लाना है। इंडिया का मार्केट ऐसे ही चलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्ट परचेज एक्सपीरियंस। नाउ होंडा स्कोर्स वेल हियर, ठीक है। सेल्स और सर्विस में होंडा बहुत अच्छा है। मैं आपको पर्सनली बताना चाह रहा हूँ कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है होंडा के साथ हैज़ बीन टॉप नॉच, नॉट ओनली इन वेयर आई स्टे, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस आई हैव सीन होंडा का जो सिस्टम है, जिस तरह से वो काम करते हैं, सर्विस उनका जो सिस्टम है सर्विस का, इट्स सो मच बेटर देन अदर ब्रांड्स। आई थिंक नेक्सा, मारुति का जो डीलरशिप है, होंडा एंड Hyundai, these 3 brands are really good in terms of service. So होंडा आप कार लेते हो तो उनका सर्विस क्वालिटी बहुत ही अच्छे क्वालिटी का होता है, सेल्स एंड सर्विस इज गुड, और उसके बाद रीसेल भी अच्छा है। एक तो होंडा का कार लोग लेते हैं, ठीक है, लेना चाहते हैं इफ दे कैन नॉट अफोर्ड इट, क्योंकि रिलायबल होता है। अब SUV आ चुका है तो SUV का डिमांड इंडिया में बढ़ रहा है, तो इस कार का रीसेल भी बहुत अच्छा होने वाला है। रिलायबिलिटी, यू नो इट, लॉन्ग टर्म के लिए गाड़ी लेना है, होंडा का गाड़ी ले लो, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट, आई डोंट थिंक ये जर्मन ब्रांड जितना है या हुंडई जितना चीप है, इट लाइज समवेयर इन बिटवीन। सो अगेन होंडा बहुत अच्छे से अपना वो पोजीशन इन दोनों ब्रांड्स के बीच में रख के बैठा है, तो पता नहीं वो उनका क्या प्लान है, क्योंकि यहाँ पे आप रहते हो ना तो वो सेल्स नंबर नहीं बढ़ेंगे। यू हैव टू बी एट द एक्सट्रीम एंड यू हैव टू ऑफर समथिंग रियली क्रेजी, राइट, जो हुंडई और वोक्सवैगन भी सीख के अभी कर रहा है। तो होंडा इज फ्लाइंग इन समवेयर इन बिटवीन दिस टू ब्रांड्स, नॉट एन इशू दो। जिनको होंडा खरीदना है, जो होंडा खरीदते हैं वो होंडा ही लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनका सर्विस और रिलायबिलिटी बढ़िया है। तो ओवरऑल अगर मैं पोस्ट परचेज एक्सपीरियंस की बात करूँ, आई विल रेट इट 9 out of 10, क्योंकि मैं पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि होंडा का क्वालिटी होता है, पोस्ट परचेज एक्सपीरियंस, फर्स्ट फ्री ओनरशिप होता है, तो आई विल रेट इट वेरी हाई ऑन दिस रिगार्ड। तो ओवरऑल इस कार को मैं 7.5 out of 10 रेट करूँगा। विल आई रिकमेंड दिस कार और नॉट? 100% आई विल रिकमेंड दिस कार। एक तो फर्स्ट फ्री ओनरशिप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको SUV ही लेना है तो ही आपको सबसे बेस्ट SUV वाला फील देगा, वहाँ पे होंडा ज़रूर आपको इम्प्रेस करेगा, वहाँ पे वाव फैक्टर होगा, क्योंकि कमांडिंग ड्राइविंग पोस्चर जो इस कार में है वो किसी कार में नहीं है। इसका जो बॉनेट है उस पर भी इतना इन्होंने डिज़ाइन बना के रखा है, जो बॉनेट के बल्जेस है ना वो आपको अलग सा फील देता है, और उसके साथ बॉनेट पूरी तरह से विजिबल है, बॉनेट के कॉर्नर दिखाई देते हैं आपको, एंड यू सिट सो मच हायर फ्रॉम द ग्राउंड, यू हैव 230 mm ग्राउंड क्लियरेंस। अब खराब रास्तों पे कहीं चलाते हो, सस्पेंशन बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। तो उनके दिमाग में था कि भाई हम SUV वाला फील देना चाहते हैं कस्टमर को, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा उन्होंने फोकस किया है। ड्राइविंग, कमांडिंग पोजीशन, सस्पेंशन फर्स्ट क्लास है खराब रास्तों में चलाने के लिए। तो आपको एक ऐसा गाड़ी लेना है, लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, SUV चाहिए, हमारे खराब रास्तों के लिए एक SUV फील वाला कार चाहिए, एलिवेट एक बहुत ही बेटर कार है। इस कार को मुझे रिव्यू करना होगा कुशाक के साथ, ग्रैंड विटारा, टाइगून, और उसके बाद बहुत सारे कार्स हैं इस सेगमेंट में लाइक एस्टर, इसके साथ मैं इसको रिव्यू करने वाला हूँ।
आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट दिस कार। अगर आपको ये मेरा रिसर्च वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपको कुछ पूछना है इस कार के बारे में आप पूछिए, मैं इसको अगले वीडियो में फीचर करूंगा एज सब्सक्राइबर Q&A। बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। आई होप यू हैव अ ग्रेट डे एंड ऑल्सो जॉइन मी ऑन माई लाइव सेशन विच आई कंडक्ट ऑन Friday and Saturday at 10 PM. Thank you so much. Have a good day. Wear your seatbelt. Bye bye.